Assalamu alaikum. So let's start our topic with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. तो कंट्रोल चार्ट्स क्या होते हैं? कंट्रोल चार्ट्स हमने ब्रीफली डिस्क्राइब किया था कंट्रोल चार्ट्स को। अब हम इसको जो है बहुत अच्छे तरीके से ग्राफ की मदद से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो कंट्रोल चार्ट हमारे जो है मेथड की वैलिडेशन को चेक करते हैं। उसके लिए हम बनाते हैं ग्राफ बनाते हैं, लाइक ग्राफ को प्लॉट करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो मेथड है वो वैलिडेटेड है या नहीं है। जो हमारा हम बाई डे टू डे कर रहे हैं, हम लोग जो है डे टू डे कर रहे हैं, उसको सारा प्रोसीड कर रहे हैं, क्या वो वैलिडेटेड है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ देखने के लिए हम लोग जो है वो कंट्रोल चार्ट्स को प्लॉट करते हैं। फर्स्ट हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं जो एक्स डी है। एक्स पे हम डे या मंथ वगैरह को वैल्यूएटेड करते हैं, और ये हमारी क्या होती है, एक सेंटर वैल्यू होती है। बिकॉज वी यूज सेम स्टैंडर्ड सैंपल सेम वैल्यू गेट। क्योंकि बिकॉज हम एक ही स्टैंडर्ड सैंपल यूज कर रहे होते हैं, तो हमें सेम ही वैल्यू गेट होनी चाहिए। तो सेंटर वैल्यू जो होगी हमारे पास जो है एक एवरेज वैल्यू है। आपका जो रिजल्ट होना चाहिए वो नियर द एवरेज वैल्यू होना चाहिए, मतलब कि यहाँ नियर होना चाहिए आपकी एवरेज वाली के वैल्यू के। बट इफ यू observe that your value is outside, अगर आपका वैल्यू जो है आउटसाइड द एवरेज वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपका कुछ एरर है। और फॉर एग्जाम्पल टाइट्रेशन है, योर रिजल्ट इज 10। अगर टाइट्रेशन की है और आपका रिजल्ट जो है 10 आया है, तो 10.2 10.1। बट इफ योर रिजल्ट इज 12, अगर आपका रिजल्ट जो है 12 है, देन वी कैन से दैट देयर इज अ सम एरर। तो हम कह सकते हैं कि इसमें कुछ एरर्स हैं, बिकॉज ये एक्चुअल वैल्यू से क्या कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं। अगर टाइट्रेशन कर रहे हैं, हमारा रिजल्ट 10 आया है, तो वो 10.1 10.2 है। अगर रिजल्ट हमारा 12 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि हमारे अंदर जो इंस्ट्रूमेंट, हमारे अंदर नहीं, हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो है कुछ एरर्स हैं, और वो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन से क्या कर रहा है, एक्चुअल वैल्यू से डेविएट कर रहा है। लाइक हमने लेबोरेटरी में जो है कैल्शियम की है, कैल्शियम की जो है वो टेस्टिंग की है, उसमें देखा है मिल्क में कितना कैल्शियम पाया जाता है। तो वो उसके सैंपल लिए हुए हैं, क्वालिटी श्योर की हुई है। तो लाइक हम किसी भी चीज़ का सैंपल ले सकते हैं, ड्यू टू अपने स्टैंडर्ड सैंपल भी एक ब्लैंक भी लेंगे, ठीक है, उसी के मुताबिक लेंगे, उसके मुताबिक हम एक स्टैंडर्ड रिएजेंट भी अपना चूज करेंगे। तो क्वालिटी इंश्योर जो है, लाइक हम कह सकते हैं कि ये इस चीज को ग्राफ को बाद पहले एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे हमें डेट दी हुई है 1 2 3 4 5 से पूरे महीने की, मंथ की हमें वैलिडेशन जो है मेथड की क्वालिटी को चेक करने के लिए हमने ग्राफ प्लॉट किया है। और यहाँ पे जो है -2 स्टैंडर्ड डेविएशन है, -2.5 स्टैंडर्ड डेविएशन से लाई कर रहा है। ये जो है इनर है, और ये नीचे वाली जो है ये क्या है, आउटर है। ये आउटर है और ये क्या है, इनर है। इसके बाद ये 4.8 है, 4.9 है, ये मिड वैल्यू है जो कि एवरेज वैल्यू है, हमारी मीन वैल्यू है, ठीक है। ये 5.0 जो है यहाँ पे, और 5.1 है। इसके बाद जो है 5.2 है, ये जो होगी +2। यहाँ पे मैं लिखना, आई थिंक मुझे लगता है मैं लिखना भूल गई हूँ। यहाँ पे जो आएगी ये जो आएगी ये +2 होगी, ठीक है। और यहाँ पे जो क्या आएगी, +2.5 होगी। ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमने लिमिट रख ली है इसकी, नहीं मतलब कि 5.2 होगी, सॉरी सॉरी बाई मिस्टेक हो गया। तो ये जो है मतलब कि 5 जो है 5 ऑलमोस्ट 2 +2 में होगी ग्राफ में। नीचे हम देखते हैं हमने क्या स्टैंडर्ड डेविएशन रखी थी ग्राफ में, +2 और +2.5 जो है वो रखी थी, ठीक है, समझ आ गई है। हम लोगों ने +2 और +2.5 रखी थी। अब ये देखें, ये ग्राफ की नहीं समझ आ रही, तो हम बुक से, जेडी क्रिश्चियन की बुक से हाईलाइटेड करवा देती हूँ। यहाँ से देखें, ये देखिए +2 स्टैंडर्ड डेविएशन रखी थी, और यहाँ पे ये कंट्रोल चार्ट जो है वो एवेलेटेड हो रहा है आपका। कंट्रोल है, यहाँ पे कंट्रोल है, और यहाँ पे आपकी डेट है। और ये देखिए आपने मुख्तलिफ किस्म के 20 जो है, 20 से भी पता नहीं, अब 20 होंगे मेरे ख्याल ऑलमोस्ट, वो सैंपल आपने यहाँ पे क्वालिटी चेक करने के लिए आपने एवेलुएट कर दिए हैं। तो एक जो है, अगर एक जो है हमारे जो है स्टैंडर्ड डेविएशन की लिमिट से डेविएट करता है, तो हाँ, स्टैंडर्ड लिमिट से डेविएट करते तो कह सकते हैं कि रिजल्ट क्वालिटी हमारी ठीक है। अगर नहीं डेविएट कर रहा, तो लाइक फिर भी ठीक है, अगर कोई भी नहीं कर रहा तो। अगर मतलब कि काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा जो है
मेथड में जो है एरर है, कुछ तो है जो सिस्टमेटिक एरर है, जो कि कैलिब्रेशन इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन की वजह से होगा, या हमारे स्टैंडर्ड रिएजेंट में कोई होगा, या हम जो लोड कर रहे हैं लोड किया उस ग्राफ में कोई खराबी है, या कंट्रोल लोड में हमारी जो है उसमें खराबी है। आगे हम वही अपने नोट्स निकालते हैं। आई थिंक आपको, मुझे लगता है, ग्राफ की समझ आ गई होगी। तो हम कहते हैं कि मिड वैल्यू जो है सेंटर वैल्यू है इफ़ यू वैल्यू इज यूनिफॉर्म। अगर आपकी वैल्यू यूनिफॉर्म होगी और मेथड से नियर होगी तो हम कह सकते हैं करेक्ट है। अगर 20 सैंपल्स हमने वैल्यू डेविएट किए स्टैंडर्ड वैल्यू से तो देन नो इशू। ठीक है, स्टैंडर्ड वैल्यू से वो डेविएट हो गई है, लाइक हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन लिमिट से डेविएट हो गई है, तो हम कहेंगे यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। इट मे बी ड्यू टू फ्लक्चुएशन की वजह से शायद हुआ है। इफ योर वैल्यू इज नियर इनर वैल्यू, अगर इनर वैल्यू के अंदर होगी और आउटर वैल्यू के अंदर होगी तो फिर देन एरर जो है जो है कह सकते हैं कि एरर है। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि अब मैं आपको शो करवाती हूँ, इसके अंदर दो होगी तो हम कहेंगे यहाँ पे क्या है, एरर है। ठीक है, इसका एरर है। अब देखें इनर वे लिमिट जो है वो हमने +2 इतनी रखी थी, +2.5, और डेविएट टू 2.5, देन वी कैन से दैट आउटर आउटर लिमिट अगर इससे भी ज्यादा डेविएट कर देगी तो हम कहेंगे ये आउटर लिमिट तक चली गई है। अगर इन दोनों के बीच में हमारा एरर आएगा, मतलब कि यहाँ पे एरर आएगा, आई थिंक मैं आपको यहाँ पे एरर आएगा, इन डेविएशन के अंदर आएगा तो हम कहेंगे इनर लिमिट। अगर इससे भी ज्यादा डेविएट कर जाएगा, मतलब कि +2.5 से ज्यादा कर देगा, तो हम कहेंगे ये आउटर लिमिट से डेविएट किया है। इनर लिमिट जो होती है वो लेस डेविएशन शो करती है, वार्निंग देती है, और आउटर लिमिट हमें जो है वो ज्यादा डेविएशन जो है वो शो करेगी। आप अपने लिमिट से अकॉर्डिंग यू डिसाइड योर लिमिट अकॉर्डिंग टू सेंसिटिविटी ऑफ योर वर्क। अपनी जो है वर्क की सेंसिटिविटी से ही आप अपनी लिमिट्स को डिसाइड करते हो, मतलब कि आप खुद से अपनी स्टैंडर्ड डेविएशन को डिसाइड करते हो। हाउ मच नीड एक्यूरेट, कि आपको कितनी एक्यूरेशन चाहिए, देन यू डिसाइड +1, ठीक है, +2.5 और -2.5, कुछ भी कर सकते हो, लाइक इस तरह एग्जाम्पल दिए आपको। although your method was validated, अगर चाहे आपके मेथड जो है वो वैलिडेटेड है लेकिन ड्यू टू वैल्यू रिजल्ट आउटसाइड द स्टैंडर्ड लिमिट, मतलब कि आपके जो है वैल्यू और रिजल्ट है जो आउटसाइड स्टैंडर्ड लिमिट में चले गए तो इसमें है कुछ एरर है। यू कैन चेक योर रिएजेंट, आप अपने रिएजेंट को चेक करें। इफ रिएजेंट इज करेक्ट देन चेक योर मेजरमेंट, अगर आपके रिएजेंट में कुछ नहीं कमी तो फिर आप अपने मेजरमेंट्स को चेक करें, उसमें क्या होगा, कोई सिस्टमेटिक एरर होगा। कंट्रोल लिमिट हमें बताता है कि कुछ एरर है, या एनालिस्ट शुड चेक योर डिटोरेशन ऑफ रिजल्ट, और एनालिस्ट अपने रिजल्ट को डिटोरेशन ऑफ रिएजेंट को चेक करें कि उस एरर इन द डिटर्मिनेशन इंस्ट्रूमेंट, कि आपकी जो है डिटर्मिनेशन इंस्ट्रूमेंट में एरर है, या माल फंक्शन है इन्वायरमेंटल की वजह से हुआ है, या दूसरे इफेक्ट की वजह से आपका जो है इंस्ट्रूमेंट में एरर आ गया। इसके बाद ट्रेंड शुड सिग्नल कंटेमिनेशन ऑफ रिएजेंट, जो है हमें ट्रेंड जो है वो ट्रेंड शुड सिग्नल कंटेमिनेशन रिएजेंट एंड इम्प्रॉपर कैलिब्रेशन और एरोनियस स्टैंडर्ड और चेंज इन द कंट्रोल लोड। ठीक है, ये जो ट्रेंड है वो सिंगल कंट्रोल कंटेमिनेशन ऑफ रिएजेंट की वजह से होगा। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो सिंगल कंटेमिनेशन रिएजेंट होना चाहिए, लेकिन अगर इम्प्रोपोर्शन जो है इरोनियस से स्टैंडर्ड हो गए तो वो चेंज करेंगे, कंट्रोल लोड में भी चेंज करेंगे। ठीक है, हमारा कंट्रोल लोड भी चेंज हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि मेथड जो है वी कैन से दैट दिस मेथड इज सूटेबल इफ वी डू नॉट ब्लाइंडली क्वालिटी। कह सकते हैं कि हम लोग मेथड ये सूटेबल तो है, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि हम इसको ब्लाइंडली या क्वालिटी कंट्रोल को चेक किए बगैर ही हम इसको ब्लाइंडली पूरे सालों साल चलाते रहें, तो इस तरह नहीं हमने करना। लाइक हम लोगों ने महीनों टू डे टू डे या मंथ टू मंथ जो है इसको वेरीफाई करना है, या वीक टू वीक करना है, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस के साथ को रिलेट करता है, हमारी क्वालिटी एश्योरेंस के बारे में बताता है। वी श्योर ड्यूरिंग प्रोसीजर ड्यूरिंग आवर वर्क, हम अपने वर्क के जरिए और प्रोसीजर के जरिए जो है अपने वर्किंग के जरिए इसको श्योर करते हैं। ठीक है, दिस मेथड विल वर्क प्रॉपरली, इस मेथड को कि हमारा ये मेथड जो है प्रॉपरली वर्क हो रहा है नहीं। कंट्रोल जो मेंटेन योर क्वालिटी को मेंटेन करता है। और ये मेथड जो है वैलिड, दिस मेथड इज वैलिडेटेड, दे शुड नॉट यूज फॉर लॉन्ग टाइम इन 1 ईयर, मतलब कि ये मेथड जो है वैलिडेटेड है और इसको 1 साल के लिए पूरे पूरे नहीं चलाना, हम लोगों ने इसको चेक करना है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, यू शुड चेक योर मेथड पॉइंट टू पॉइंट आपने चेक करना है ताकि आप अपने एरर्स को डिटेक्ट कर सके।
तो ये इंश्योरेंस के बारे में बताता है। ओके, ये आपका क्वालिटी एश्योरेंस का क्वालिटी कंट्रोल चार्ट्स का टॉपिक खत्म हुआ है। तो ओके, अल्लाह हाफिज।